नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने वाले हैं। दशरथ जी ने राम को वनवास की आज्ञा दी थी, तो रास्ते में सभी तीर्थ स्थल जैसे गंगा, यमुना, गंगोत्री नदियों के वनों में कंदमूल और फल खाते खाते वो तीनों वन में जाकर रहने लगे और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तभी कार्तिक महीना आया। तभी कार्तिक के महीने के एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा के अनुसार फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आप 4 पत्तल क्यों परोस रही हो? तब माँ सीता बोली कि 1 पत्तल गौ माता के लिए है। राम जी और लक्ष्मण जी ने गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब सीता मैया बोली कि मेरा राम की कथा सुनने का नियम है। राम की कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, तो आप मुझे कथा सुना दो। और तभी लक्ष्मण जी बोले, या फिर आप मुझे कथा सुना दो भाभी माँ। तभी सीता माँ बोली, मैं एक औरत हूँ और एक औरत को ही मैं कहानी सुनाऊंगी। तब दोनों सोचने लगे कि अब एक औरत यहाँ पर वन में कैसे आएगी। तभी तभी लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सभी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रख दिया गया था। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया था कि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। तभी सीता जी वहां पर कुएं से पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया। कोई भी उनमें से नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उनसे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी? तब वह बोलती है कि मेरे घर में तो काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई और लड़की घर पर गई तो उसकी माँ ने बोला कि ये क्या हुआ? तब लड़की बोली कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब मैं आ रही थी तब मुझे एक साध्वी बैठी हुई मिली थी। उसने मुझे राम की कथा सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब वह बहू कुएं पर गई तो उसने सीता जी से कहा, आपके घर में कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, ये कि आपने मुझे माँ कहकर बुलाया है। अगर आपके पास समय हो तो आप राम की कहानी सुन लोगी? तब उसने कहा, हाँ माता जी, मैं आपकी कहानी सुन लूंगी और प्रेम से कहानी सुनूंगी। और उसके बाद सीता जी ने बहू को कहानी सुनाई। राम की कथा पूर्ण हो गई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम की कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है। तुमने ही, भगवान तेरी हमेशा रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। जब वह बहू घर गई तो उसका मटका सोने से भरा हुआ था। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लेकर आई है माँ? तब बहू ने बताया कि माँ सीता ने राम की कहानी सुनाई थी, उसी का फल है। सासू जी ने कहा कि तुम प्रतिदिन राम की कहानी सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, मुझे इसके उद्यापन की विधि तो बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है। 1 भाग भद्रवती दीता पर चढ़ाना, जिससे भगवती दीता पाठ करने जितना फल मिलता है। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलता है। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलता है। 1 भाग सूरज को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाने जितना फल मिलता है। अब इस विधि से उद्यापन कर लेना। माता सीता के पास आई। माता ने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर लिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ में विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल और सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोस पड़ोस सभी को ले चल। तभी बहू ने सबको बिठा लिया, लेकिन फिर भी विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने माँ सीता से कहा,
ननंद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के से लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बहू ने बताया कि मैंने तो सिर्फ सीता माँ के साथ प्रतिदिन राम की कथा सुनी थी और उसका नियम से उद्यापन किया था, और तभी से समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने लगे, जिसके कारण जो नगरी सामान्य हो गई थी वह फिर से सोने की भी हो गई थी। इस प्रकार बहू को राम कथा सुनने पर फल मिला था, वैसा ही सबको मिलने लगा और सभी के लिए 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। प्रकार जो भी राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनता है उसे प्रकार से सुख समृद्धि होती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।